माँ, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप वास्तव में श्रेया और वैभव को एक साथ ही लाना चाहती हैं? माँ, मेरे अज्ञान भरे प्रश्न के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी लीला करती हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है या उद्देश्य होता है। उसमें ही आपके भक्तों का कल्याण छुपा होता है। माँ, श्रेया, तुम यहाँ? हाँ, चलो ना साथ में दर्शन करते हैं। हाँ चलो। आशा कहाँ गई? अच्छा, तो माँ पापा को दिखाना चाहती हैं कि वो उनके बिना कितनी खुश हैं और इसलिए अभिराज अंकल के साथ मंदिर में पूजा करने का बहाना कर रही हैं। बेटा, आप दोनों बड़े सौभाग्यशाली हो जो आज के दिन एक साथ दर्शन करने आए हो। ये पूजा का सिंदूर है, लीजिए, अपनी धर्मपत्नी के मांग में सिंदूर भर दीजिए। दी, पहले बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हम? वो तो सरप्राइज है ना तुम्हारे लिए। तुम चलो तो सही। अब चलो। ये बहुत गलत होने वाला है माँ, आप ही रोक सकती हो ये होने से। कुछ करो। अरे सविता जी, ध्यान कहाँ है आपका? वैभव मेरी ईशा को प्रपोज करने वाला है। अरे हम दोनों समधन बनने जा रही हैं। फिर से लकी ना। कब कब? अरे क्या सोच रहे हैं? मांग भरिए। आप भी बोल दो ना सच अंकल कि आपकी शादी नहीं हुई है। प्लीज बोलो ना। श्रेया यहाँ क्या कर रही है अपने पति के साथ? वैभव, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? ये दोनों तो अभी भी सच नहीं बोल रहे। इससे पहले कुछ गलत हो जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। आइडिया, अगर माँ पे परेशानी आई तो पापा बचाएंगे और फिर शायद सच बाहर आ जाए। सॉरी, मेरे हाथ से जानबूझ के नहीं, वो गलती से हो गया। गलती से हुआ? तुम तो कुछ करती नहीं हो, हमेशा गलती से हो जाता है। इनफ। ईशा मुझे पसंद करती है, ये बात तुम्हें पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं तुम उसे हर्ट करोगी। एंड लेट मी टेल यू, शी इज नॉट एनी गर्ल। मैं ईशा से शादी करने वाला हूं।
मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है वो। ईशा, आई एम रियली सॉरी। श्रेया ने तुम्हें हमेशा हर्ट किया और मैंने भी तुम्हें बहुत वेट कराया। इसलिए आज यहां सबके सामने मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। ईशा, तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? Really? Someone please pinch me. ईशा, अब इतना सोचो मत, अब हाँ भी बोल दो, बोल दो। बोलो। Yes. Yes. Yes, I'll marry you. मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कब से इस टाइम का वेट कर रही थी। मॉम, सुना आपने? वैभव ने मुझे सबके सामने प्रपोज किया है। I know my doll, I know my princess. I'm so happy, I'm so happy. तुम क्यों आ रही हो मेरे पास? Listen, don't you dare hit me, okay? Otherwise I'll... डरो मत, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है। Thanks. वैसे तुम्हें और एक चीज के लिए भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। क्या? अगर वैभव मुझसे इतनी नफरत नहीं करता तो ये सो कॉल प्यार नहीं जगता ना तुम्हारे लिए। शायद हमें कोई साथ में देखकर खुश नहीं है। चलो ईशा, it's our day. Let's not let anybody spoil it. एक्सक्यूज मी, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना हमारा ऑफिशियली। हाय, आई एम मेनका, ईशा's मॉम। एक्चुअली मैं ये देखना चाहती थी कि कौन है वो लड़की जिसकी वजह से मेरी डॉल, मेरी प्रिंसेस, मेरी ईशा को पूरे 7 साल तक वेट करना पड़ा। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम डिसअपॉइंटेड। कहाँ मारी मेरी ईशा और कहाँ तुम? मतलब तुम कम्पीट ही नहीं कर सकती मेरी ईशा के साथ। There is no competition at all. बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं भी करती ना तो भी मैं समझ जाती कि आप ईशा की मॉम है। बिल्कुल आप पे गई है, वही चेहरा, वही फीचर्स, वही मैनर्स। आई मीन इल मैनर्स। लोगों को नीचा दिखाना, उनकी इंसल्ट करना, उस मामले में तो आपकी डॉल बिल्कुल आपकी तरह है।
आप दोनों को तमीज की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। काश टैबलेट्स में मिलती तो मैं जरूर रेकमेंड करती। नाइस, वेरी नाइस। वो कहावत है ना कुछ दिए के बारे में, क्या है? हाँ, दिया बुझने से पहले बहुत जलता है, फड़फड़ाता है। एक्चुअली तुम्हारी हालत बिल्कुल उस दिए की तरह हो गई है। वैभव तुम्हें भूल गया है। तुम्हारा वैभव की जिंदगी का चैप्टर इज फिनिश्ड, ओवर। फिनिश तो बहुत पहले ही हो गया था सब कुछ, लेकिन आप ना अपनी बेटी के स्टार्ट की फिक्र कीजिए। आई होप वैभव जितनी मुझसे नफरत करता है उतना ईशा को प्यार दे सके। ऑल द बेस्ट मेघा जी। ईशा, तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? यस यस। तुम्हारा वैभव की जिंदगी का चैप्टर इज फिनिश्ड, ओवर। अगर पापा ने ईशा आंटी से शादी कर ली तो दादी का पूरे परिवार को साथ लाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, और मैं भी कभी अपने मम्मी पापा को एक साथ नहीं ला पाऊंगी। उनका प्यार कभी नहीं मिलेगा मुझे। ये कौन रो रहा है? पापा, आपने मेनका आंटी की बात क्यों मांगनी? आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। वो काको आंटी और बाकी सब लोग हंस रहे थे आप पे। तो अच्छा है ना, मैंने सबको हंसाया। हर किसी के बस की बात नहीं है हंसाना, है ना बेटा? उदास क्यों हो रहा है? ऐसे उदास नहीं होते बेटा। वो काऊ आंटी कैसी है आपको पता तो है। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है। हाँ? अभी देखो आशा कितनी अच्छी बच्ची है, प्यारी है। अब तो तुमको घर में एक दोस्त भी मिल गई है ना? जा उसके साथ खेलो, जा बेटा। जी पापा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये धनुष बाण लेके कहीं जंग में जा रहे हो? वो काको आंटी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा का मजाक बनाया। मेरे पापा मेरे हीरो हैं। मेनका आंटी ने उनको रुलाया ना, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ धनुषधारी ध्रुव, शांत हो जाओ। हर लड़ाई डिशुम डिशुम से नहीं जीती जाती, कुछ के लिए सिर्फ दिमाग ही काफी होता है। क्या मतलब? मतलब कि तुमको बुरा लगा ना जब तुम्हारे पापा पे मेनका आंटी हंसी, तो अब तुम देखना तुम्हारी वो काऊ काऊ आंटी कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे पूरा रतलाम हंसेगा उन पे। सच्ची? एकदम सच्ची। ये प्रॉमिस है एक बहन का अपने भाई से। पर मैं तुम्हें भाई तो बुला सकती हूँ ना? हाँ हाँ, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। बस अब तुम देखो ब्रदर, मैं तुम्हारी वो काऊ काऊ आंटी के साथ क्या करती हूँ। Oh
हैप्पी टुडे। यू ट्रूली मेड माय डे। मुझे तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताना है और सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस भी तो चेंज करना है। So much work to do, oh my God. I'll see you later. Bye. ये फोन कर रहा है यार। ये क्या किया वैभव तूने? इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी बेटा? जल्दबाजी? ये सेम चीज आपने श्रेया को क्यों नहीं बोला? श्रेया ने जो किया सो किया, लेकिन तू कैसे? शादी कोई खेल नहीं है वैभव। ईशा के साथ खुश रह पाएगा तू? क्यों नहीं रह पाएगा सविता जी? अरे ईशा से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की चिराग लेके भी ढूंढोगे तो वैभव को नहीं मिलेगी। और सविता जी, इतने साल मैंने आपको अपना समझकर इतनी हेल्प की और आज आप मेरी ही बेटी के अगेंस्ट इतना जहर उगल रही है। आप गलत समझ रही है मेनका जी। मेरा वो मतलब नहीं था। बस मेरा बेटा बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहा है। मैं बस उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ। भला? एक मिनट, क्या भला किया आज तक आपने वैभव का? माय पुअर बेबी, बस आज तक आपने उससे झूठ बोला है, उसे मैनिपुलेट किया है। 7 साल पहले जो हुआ वो तो सब जानते हैं। माय पुअर वैभव 7 साल से उस शौक से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है और आज मेरी ईशा जब वैभव की जिंदगी में थोड़ी खुशियां लेके आई है तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है सविता जी। माय गॉड, कैसी माँ है आप? वैभव बेटा, बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, यू रिलैक्स, कोई डाउट मत करना। तुमने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। हाँ, बस कीजिए मेनका जी, माफ कीजिए, लेकिन आपने सिर्फ ये घर खरीदा है, मेरा बेटा नहीं। और ये माँ बेटे के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सविता जी। मैं बस वैभव के फ्यूचर के बारे में सोच के बारे हूँ। वैभव मेरा बेटा है, उसके भविष्य की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे मम्मी, बीच में हो? हक है उनका। उनकी बेटी को मैंने वादा किया कि मैं उससे शादी करूंगा। तू समझ क्यों नहीं रहा वैभव? क्या नहीं समझ रहा हूँ मम्मी? सब तो समझ रहा हूँ। कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, समझदार हूँ। क्या सही है क्या गलत है समझता हूँ। मम्मी, ईशा से शादी का फैसला मेरा फाइनल है। अब इस टॉपिक में आगे कोई बात नहीं होगी। मिल गया जवाब। आपने देखा सविता जी, वैभव ने आपका नहीं मेरा साथ दिया। अब तो वैभव और ईशा की शादी होगी, बड़े धूमधाम से होगी। कल मैं पूरे शहर में अनाउंसमेंट करूंगी। सो प्लीज स्टॉप ट्राइंग। वैभव आपके हाथ से निकल चुका है, खो दिया है आपने उसे। एक्सेप्ट इट कि आप अकेली हैं, बिल्कुल अकेली। अकेली नहीं हूं मैं, मेरी लक्ष्मी माँ है मेरे पास, वो मेरा साथ देंगी। वैसे जैसे पिछले 7 साल से साथ दिया। सविता जी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वक्त ही बताएगा कि लक्ष्मी माँ किसके साथ।